तो वी हैव अ रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज पिवोटेड एट वन एंड, एक एंड पे पिवोट करके रखा है। इट इज रेस्ड सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एज शोन। तो हमारे पास एक रॉड है जिसको हमने 30 डिग्री तक रेस किया और उसके बाद इसको छोड़ दिया, तो इट स्टार्ट रोटेटिंग, तो नीचे आएगा। नीचे आएगा तो उसका वेलोसिटी यहाँ पे कुछ होगा, और वो पूछा है इट्स एंगुलर स्पीड व्हेन इट पासेस थ्रू द हॉरिजॉन्टल इन रेडियन पर सेकंड विल बी। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू, हमने ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। सिर्फ उस केस में एक रॉड था, हॉरिजॉन्टल था, स्ट्रिंग एक एंड पे स्ट्रिंग था, एक एंड पे पिवोटेड था, स्ट्रिंग को काट दिया था हमने, तो रॉड स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो वहां पे तुम बोलते हो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा बट टॉर्क इक्वल टू आर एफ, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। या फिर अगर आप बोलते हो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ऑल्सो ओके। तो याद रखना, पहले रेस्ट पे था, मतलब एनर्जी इज ओनली पोटेंशियल, तो ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी कॉन्सेप्ट वही है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट सेम है, इट्स नॉट डिफरेंट एट ऑल, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने पूछा व्हाट इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यू से एम जी एच, ऐसा बोला ना, एम जी एच। एच क्या था, तो तुमने बोला कि ये एच है, ये एच है, फाइन, ये एच है, ये लेंथ है एल। तो यू जस्ट सेड कि साइन थीटा इज एच बाई एल, तो एच इक्वल टू, सही है, बट गलती कहाँ होगी, वो जो तुम एच बोल रहे हो वो पूरा का पूरा मास एक सिंगल पॉइंट में होता है, उसका हाइट होता है एच। तो बेसिक गलती कहाँ हो सकती है आपके थिंकिंग प्रोसेस में, ये भी समझ लो, अगर मेरे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता, सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसमें पूरा का पूरा मास एक ही जगह पे है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच, तब ठीक है। पूरा मास एक पॉइंट में और उस पॉइंट का हाइट एच, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच। तो ये पूरा रॉड है, इसका पूरा मास एक पॉइंट में नहीं है, तो दैट इज वेयर यू विल मेक अ मिस्टेक है, याद रखना। मैं वापस बता देता हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, बता देता हूँ। ऐसा है, अगर हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा मास इस पॉइंट के अंदर है, और इसका हाइट ग्राउंड से है एच, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच, बिल्कुल सही, नथिंग रॉन्ग। बट अगर मेरे पास एक रॉड है और इसको सिर्फ मैंने ऐसा रोटेट करके रखा हुआ है, राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट एम जी एच, वो होता है पूरा मास एक पॉइंट में होना चाहिए और उस पॉइंट का हाइट एच होना चाहिए। यहाँ इस केस में मास यहाँ भी है, 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 हर एक जगह पे है, तो फिर एम जी एच कैसे लोगे, नहीं ले सकते। तो ऐसे केस में जब मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फोर्स कहाँ एक्ट होता है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो ये अगर एल है तो सेंटर ऑफ मास आएगा एल बाई टू पे। तो जब मैं एच फाइंड करूंगा, मैं एक्चुअली एक्चुअली आई विल स्टार्ट विथ सेंटर ऑफ मास। तो स्टार्ट यहां से करना पड़ेगा, फिर बाद में देखते हैं, बाद में देखेंगे हम, तो फिलहाल ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं चाहिए। टोटल लेंथ अगर एल था तो हाफ लेंथ कितना है, एल बाई टू, तो मुझे यहां से यहां तक का ही कंसिडर करना है इनिशियली। क्यों, क्योंकि वेट, अभी मैंने बोला कि इसको रिलीज कर दिया, ये रोटेट हो रहा है, क्यों क्यों रोटेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स वेट। वेट कहाँ एक्ट होता है, सेंटर ऑफ मास पे, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे करोगे, बताओ, बताओ कैसे करोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एल बाई टू साइन थीटा, एम जी एल बाई टू साइन थीटा। अब ये एम जी एल बाई टू साइन थीटा क्यों आया, तो ये समझने के दो तरीके हैं। मैंने अभी बोला ये और टॉर्क एक ही चीज है, तो अगर तुम टॉर्क लिखते तो क्या लिखते, आर एफ साइन थीटा, व्हाट इज आर, एल बाई टू, व्हाट इज एफ, एम जी। तो सेम है कि नहीं, एम जी एल बाई टू साइन थीटा, तो एम जी एल बाई टू साइन थीटा। ये अगर इस पोजीशन में है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल टू टॉर्क, क्योंकि रोटेट क्यों, ऐसा सोचना पड़ता है कि अगर मैंने रिलीज किया इसको तो रोटेट होगा, होगा, क्यों होगा,
रोटेशन कौन प्रोड्यूस करता है? टॉर्क। वेरी गुड। तो अगर रिलीज किया तो रोटेट होगा, मतलब रोटेशन कौन प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क। तो जो पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट टॉर्क, तो ये आ गया टॉर्क, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक क्लियर? क्लियर यहाँ तक? इज इक्वल टू, अब इसको छोड़ दिया तुमने तो स्टार्ट रोटेटिंग, तो ये टॉर्क या फिर ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑटोमेटिक काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर? अभी सॉल्व करके देखो क्या आता है। एम जी एल बाई टू साइन ऑफ 30 इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर। टू टू गया, एम एल गया, साइन 30 होता है हाफ, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा आपके पास हाफ, ये है 3, तो ये आ गया 3 इंटू, बराबर बराबर, हाँ, डिवाइड बाई एल इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो 3 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू एल, 0.5 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सही है? करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर 30, नीचे 1 हो गया ना, तो ओमेगा कितना? √30। √30, लेकिन यू आर नियर टू आंसर। √30 भी है, लेकिन ऑप्शन में दिया √30/2। अब सोचो कि √30/2 कहां से आया? बिकॉज वी टुक हाइट एज हाफ, तो टोटल अगर मैं लेता, अगर मैं कंप्लीट लेता, तो फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे L/2 लिखते कि L लिखते? हो गया। अगर अगर आप कंप्लीट ले रहे हो, ये जो आ गया, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा आपके पास √30, राइट? क्योंकि यू हैव जस्ट टेकन हाफ द लेंथ, लेकिन जब रॉड रोटेट होगा तो पूरा रोटेट होगा क्या? क्या हाफ होगा? आधा ही होगा, आधा नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? तो टोटल अगर आप लोगे तो कितना आएगा फिर? √30/2। मैं आखिरी बार वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा क्रिटिकल है ये, तो थिंक अबाउट इट एंड टेल मी कि क्या करोगे इसके बाद, व्हाट विल यू डू? तो बताओ अब, लेंथ हमने कितना लिया? L/2, तो कितना लेना चाहिए था? L। तो करके बताओ, आता है क्या आंसर? देखो, अगर L लेते तो क्या आएगा? mgl। तो ये जो 2 है ये यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब ये कैंसल नहीं होगा। होगा कैंसल ये? नहीं, नहीं ना? साइन 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 31/2 वो तो आएगा ही। ठीक है, तो लेट मी पुट इट इन दिस वे। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ये पहला क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है, फिर सिंपल है। यहाँ तक क्लियर? रॉड वॉज इन इंक्लाइंड पोजिशन एट 30 डिग्री, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टॉर्क। इफ यू रिलीज दिस, क्या होगा? इट विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक। क्लियर यहाँ तक? पक्का? राइट? डू यू रिमेम्बर हम लोगों ने जब रॉड का या डिस्क का या रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, तो कैसे किया था? याद है? प्रोसेस याद है आपको? भूल गए? क्या करते हो? इंटीग्रेशन करते हो। तो जब तुम इस रॉड की बात कर रहे हो, ये जब रॉड रोटेट होगा, तो पूरा रॉड रोटेट होगा कि आधा होगा? ये जो तुमने सॉल्व किया किसके लिए किया? हाफ। तो व्हाट विल बी द चेंज इन द आंसर? ये आंसर कितना है आपका? √30 आया ना? तो चेंज क्या होगा आंसर में? लेंथ 0.5 लिया है, तो फिर अभी मुझे फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा? 30/2। 30/2, श्योर? श्योर श्योर? सो मेनी ब्लैंक फेसेस, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। वेरी सिंपल थिंग, एक्सट्रीमली सिंपल। ऑप्शन √30 भी है और √30/2 भी है। अब एज पर देयर आंसर की इन्होंने बोला है ऑप्शन नंबर डी, √30/2। तो ऑल आई एम आस्किंग इज कि √30/2 क्यों आएगा? सो नियर। जोर से बताओ।
आई डोंट हियर। रूट ऑफ 30/2 आएगा कि 2 × 30 आएगा, वो बताओ मेरे को। अरे आपका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। उसी स्टेप में, यस। आई वेरी गुड। तो दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। आंसर सिर्फ इतना था, ये तुमने जब प्रोसेस सॉल्व किया है तो तुमने कितना लिया है, हाँ बराबर। सब कैंसिल वैंसिल होने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचा, एल। अब इस स्टेप के आगे तुम अगर सोचते हो ना, तो मुझे अगर फुल रॉड का लेना है तो सिर्फ लेंथ को मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से। डन। अभी एक आखिरी बार ये ट्राई होगा, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा ही क्वेश्चंस आपको दिए होंगे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेडबल। चलो, रॉड कैसा था, ऐसा। इसको रिलीज करो तो क्या होगा, यहाँ आएगा, मतलब रोटेट होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ टॉर्क, या फिर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन। वहां तक ठीक, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम अप टू दैट पॉइंट। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको पता है अब, दैट इज इक्वल टू टॉर्क, दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एब्सोल्युटली फाइन। व्हाट इज दिस, mg L/2 sin थीटा, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब mg L/2 sin थीटा, एक काम करता हूं कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए सिर्फ बोलते हैं इसको L डैश, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। हाफ आई क्या होगा, ml²/3, ml'²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल होता है पहले ही कैंसिल कर लो, कैंसल 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 एंड कैंसल। यहाँ तक क्लियर। तो क्या क्या हमने कैंसिल किया, हमने एम एम कैंसिल कर दिया दोनों साइड पे, 2 कैंसिल कर दिया, ये और ये और ये और ये हो गया कैंसिल। तो क्या बचा, क्या बचा, हाँ बताओ, जी साइन थीटा, और 30 डिग्री में बाद में सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। उसके बाद L'/3 ओमेगा स्क्वायर। गुड। तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, 3g sin theta by L dash. What is omega? Under root of 3g sin theta upon L dash. मैं जानबूझ के नहीं रख रहा हूं यहाँ पे थीटा की वैल्यू, क्योंकि वही तुम कंफ्यूज हो रहे थे, एक हाफ वहां से आ रहा था ना साइन 30। सही है, यहाँ तक क्लियर। अब जब तुमने ये पोटेंशियल एनर्जी लिखा था तो तुमने हाफ लिया कि नहीं, हाफ लिया था लेंथ, क्योंकि फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे तुम ले रहे थे एच, दैट इज L/2। तो ये था आपके पास L/2। मतलब तुमने ये जो सॉल्व किया किसके लिए किया, हाफ लेंथ के लिए। किसके लिए किया, हाफ लेंथ। हाफ लेंथ को तुमने क्या बोला है, L डैश। तो फुल को क्या करोगे, 2L। हो गया। तो आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3g साइन थीटा बाय 2L। अब सब्सटीट्यूट करो, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू जी कितना है, 10 साइन ऑफ 30 अपॉन 2L। यहाँ तक क्लियर, पक्का। व्हाट इज टोटल लेंथ, 50 सेंटीमीटर, मतलब कितना मीटर, 0.5। तो 2 × 0.5 कितना हो गया, 1। 3 × 10 कितना है, 30, और साइन 30 कितना है, ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में आप। तो कंफ्यूजन कहाँ हो रहा था आपको, नंबर 1, एक तो ये जो आपने लिया था ना, थोड़ा नोटेशन में गड़बड़ हो रही थी, ये L/2, तो मैंने नाम चेंज करके क्या बोल दिया, L डैश। नंबर 2, एक हाफ कहां से आ रहा था, साइन 30 से। डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन। Okay, so before we go ahead to the next question, I would like to know how many of you watch cricket. तो how many of you know कि क्रिकेट मैच स्टार्ट होने से पहले पिच को रोल करते हैं, रोल करते हैं, पता है ना। और आपको पता है रोलिंग मोशन मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। वेरी गुड, हमने देखा तो ऑलरेडी।
तो मुझे बताओ कि रोलिंग मोशन फ्रिक्शन के बिना होता है कि फ्रिक्शन के साथ होता है? फ्रिक्शन के साथ होता है। वेरी गुड। तो ये याद रखना ये। तो अगर रोलिंग हो रहा है तो फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल? फ्रिक्शन। अगर रोलिंग नहीं हो रहा है तो सिर्फ क्या हो रहा है? स्किडिंग। स्किडिंग मतलब ट्रांसलेशन। बराबर। करेक्ट। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो ओनली मोशन विल बी। अगर फ्रिक्शन है तो ट्रांसलेशन के साथ एडिशनल कौन सा मोशन आ गया? रोटेशन। राइट। करेक्ट। और रोटेशन के लिए कौन चाहिए होता है? टॉर्क। तो टॉर्क किसने प्रोवाइड किया होगा? फ्रिक्शन ने। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई यू नीड टू नो ऑल दिस बेसिक। अब अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ होमोजेनियस solid cylindrical roller of radius capital R and mass M is pulled on a cricket pitch by a horizontal force. तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा वो देख लेते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो उन्होंने बोला है कि एक क्रिकेट पिच है, उस पिच पे हमको रोलर को चलाना है। दैट्स व्हाट आई ट्राइंग टू टेल यू। और रोलर को चलाना है तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आपको आपने देखा होगा, जो पिच के ऊपर रोलर चलाते हैं ना, उसके ऊपर हैंडल्स होते हैं और हैंडल को पुल करते हैं। तो ये पुलिंग फोर्स है, द फोर्स विच इज हॉरिजॉन्टल फोर्स। होमोजेनियस सॉलिड सिलिंड्रिकल रोलर, सॉलिड सिलिंड्रिकल रोलर रेडियस आर है, उसका मास एम है, इस पुल्ड। ये पुल करने के लिए यहां से फोर्स लगा दिया एफ। राइट। ऑन अ क्रिकेट पिच बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स अज्यूमिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब फ्रिक्शन है। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इज, तो ये जो सिलेंडर है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बताओ। दैट इज द क्वेश्चन। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? अब पहले एक चीज बताओ कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो रोलिंग होगा नहीं, मतलब रोटेशन होगा नहीं। तो रोटेशन होने के लिए कौन चाहिए? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। तो अगर फोर्स वहां लगाया है तो फ्रिक्शन यहाँ पे है। और डेफिनेटली ये भी पता होना चाहिए कि जब तक अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं हो तब तक मोशन होता ही नहीं है। जैसे ही अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो मोशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में। ज्यादा क्लियर? अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करता ही नहीं हूं तो देयर इज नो मोशन। तो आपने फोर्स अप्लाई तो कर दिया, लेकिन दिस अप्लाइड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, एंड इन दैट केस दिस रोलर विल स्टार्ट रोलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो आपको पता है नेट फोर्स इज अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को बोल दिया मैंने ए, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ए इक्वल टू एफ माइनस स्मॉल एफ। क्या फाइंड करना है तुमको? क्या फाइंड करना है? एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा फाइंड करना है। डू यू रिमेंबर ए इक्वल टू आर अल्फा? याद है? तो ये जो ए है, दिस ए विल बी आर अल्फा, वेयर आर इज रेडियस ऑफ दिस। गुड। एम आर अल्फा इक्वल टू एफ माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन में आपके पास एफ है, मतलब अप्लाइड फोर्स है, लेकिन ऑप्शन में आपके पास कुछ नहीं है। तो कौन नहीं है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो पहले आप फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करो। अब फ्रिक्शनल फोर्स कैसे फाइंड करोगे? तो इसके लिए जो पिछला क्वेश्चन था ना, दैट इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ रोलिंग इन दिस केस और इन द लास्ट केस। टॉर्क। टॉर्क ने क्या करवाया? रोटेशन। यहाँ पे टॉर्क क्या करवाएगा? रोटेशन। राइट। करेक्ट। गुड। और आपने ये भी बोला टॉर्क ने रोटेशन करवाया, पर आपने ये भी बोला कि फ्रिक्शन के बिना रोटेशन होता नहीं है। तो कनेक्ट करो कि फ्रिक्शन क्या कर रहा है? टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। एक्सेलेंट। तो फ्रिक्शन प्रोवाइड्स टॉर्क। वेरी गुड। गुड। पक्का? नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर आप ऐसा बोलोगे तो। नहीं, करेक्ट है। आई एम रिपीटिंग अगेन। ये JEE मेन का क्वेश्चन है, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सपोज मैं फ्रिक्शन हटा देता हूं, लेट अस रिमूव फ्रिक्शन। अब बताओ मेरे को होगा क्या यहाँ पे? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस? स्किडिंग। ओनली ट्रांसलेशन। बराबर।
ओनली ट्रांसलेशन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो देयर इज ओनली ट्रांसलेशन, तो रोलिंग मोशन नहीं है वहां पे। तो रोलिंग मोशन के लिए कौन चाहिए? रोलिंग मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो पहले भी था ना, विदाउट फ्रिक्शन भी था। तो फ्रिक्शन ने क्या एक्स्ट्रा लाया? रोटेशन। फ्रिक्शन ने क्या लाया? लेकिन रोटेशन के लिए क्या चाहिए होता है? हाँ, तो फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू, सिंपल, एंड दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। सॉलिड सिलेंडर इज लाइक दिस। तो व्हाट इज आई? mr square by 2 alpha. So therefore mr alpha equal to F minus frictional force, that is mr square by 2 alpha. ऐसा क्लियर? और ये दोनों m सेम है, दिस इज m कैपिटल, दैट इज आल्सो कैपिटल, कैपिटल एंड कैपिटल। ओके, गुड, पक्का पक्का। तो करो सॉल्व इसको। अभी क्या चाहिए तुमको? अल्फा। तो करो अल्फा को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व होगा अल्फा यहाँ से? हम्म, हाँ, एम आर अल्फा प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा, ठीक है। एम आर अल्फा प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा इक्वल टू एफ, इक्वल टू एफ। फिर देन एम आर कॉमन, ठीक है, एम आर कॉमन, उसके बाद अल्फा भी कॉमन, उसके बाद 1 प्लस आर बाय 2। थोड़ा सा गलत जा रहा है, ठीक है। आई वुड वांट टू नो कि क्या गलत हुआ, पता पूछता हुआ भी, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही टर्म है, तुमको यहाँ पे बीच में एडिशन दिख गया तो 2 टर्म आ रहा है, तो कुछ तो गलत है। वो क्या गलत है वो भी ढूंढेंगे, विल फाइंड इट आउट। क्या चाहिए तुमको? अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन एम आर। अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन एम आर, और अल्फा के साथ कौन था? 1 प्लस r/2। ये यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गई। अब बताओ कहाँ पे गड़बड़ हुई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यस, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। डायमेंशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। टॉर्क, डायमेंशनली बताओ टॉर्क क्या होता है? m1l2 t-2, मतलब एनर्जी। तो फिर यहाँ पे तुमने लिखा फ्रिक्शन मतलब फोर्स, यहाँ तुमने लिखा टॉर्क। टॉर्क होता है R इंटू एफ, तो यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वेरी गुड। तो अब बताओ आगे चेंज क्या होगा? डिवाइड बाय आर, मतलब आर आर कैंसल। अरे इतना इतना तुम कंफ्यूज हो रहे हो और ऐसा देख रहे हो जैसे पहली बार देखा हो सब कुछ ही। चलो यहाँ तक तो आए, अभी बताओ इसके आगे। टॉर्क किसने प्रोवाइड किया? फ्रिक्शन ने। लेकिन ये होता है एल L1 T-2, ये M1L2 T-2। टॉर्क ने प्रोवाइड किया फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन टॉर्क होता है R इंटू एफ। तो ये R लिखा नहीं था हमने, दैट इज वाई तो ये आ गया। अब बताओ ये क्या था? आई अल्फा। अब बताओ आई क्या था? mr² by 2, बराबर। क्या क्या कैंसिल हो गया यहाँ से? तो F क्या आ गया? mr अल्फा/2। वेरी गुड। ये F इक्वल टू mr अल्फा/2 कहाँ सब्सटीट्यूट होगा? इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फ्रॉम 1 एंड 2 you have mr अल्फा इक्वल टू F माइनस स्मॉल f। व्हाट इज दैट? mr अल्फा/2, mr अल्फा/2। इसको यहाँ पे लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, एक में आधा ऐड किया तो 3/2। तो mr अल्फा प्लस mr अल्फा/2 इक्वल टू f। तो f इक्वल टू 3/2 mr अल्फा। यू वांटेड टू फाइंड आउट अल्फा, हो गया क्वेश्चन खत्म। अल्फा इक्वल टू 2f अपॉन 3mr। तो 2f अपॉन 3mr है ऑप्शन नंबर डी। तो कहां पे गलती हो सकती है? डायमेंशंस।
तो इफ आई आस्क यू नेक्स्ट टाइम, सपोज मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन टू प्रोड्यूस रोटेशन, राइट, टू प्रोड्यूस रोटेशन, ये पता होना चाहिए। और इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो रोटेशन, देन देयर इज ओनली ट्रांसलेशन। तो उस केस में बॉडी विल प्योरली परफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन। अगला क्वेश्चन, ये दोनों पिछले क्वेश्चन जेई मेन 2019 के थे, बोथ ऑफ देम। अगला भी तो 2019 का ही है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। और रिजिड मासलेस रॉड, मतलब रॉड का मास नहीं लेना है, और जिसका मास नहीं लेना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं लेना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। ऑफ लेंथ 3L, तो टोटल रॉड का लेंथ है 3L, हैज टू मासेस अटैच्ड एट द एंड एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे एक 5m0 और यहाँ पे 2m0 मास अटैच्ड है एट द एंड ऑफ रॉड। द रॉड इज पिवोटेड एट पॉइंट P, ये पिवोट है P पॉइंट पे, जो एक साइड से L डिस्टेंस पे है, दूसरे साइड से 2L डिस्टेंस पे है। ओके, व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन से हमने रिलीज कर दिया, its instantaneous angular acceleration will be। अब what I want that you start first of all thinking कि अगर हमने इसको रिलीज किया तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, रोटेशनल, क्योंकि ये पिवोटेड है। इसको रिलीज किया तो नीचे तो जाएगा नहीं है, इट इज नॉट दैट इट विल फॉल डाउन, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। और रोटेशन तब होता है जब टॉर्क बैलेंस नहीं होता है, और नहीं है। ऑफ कोर्स तुमको दिख रहा है, पहली बात तो सेंटर पे पिवोट नहीं किया, और अगर सेंटर पे पिवोट करते भी तो भी दोनों साइड में मासेस सेम नहीं थे, क्योंकि मासेस सेम नहीं है, सीसॉ जैसा कंडीशन है। सेंटर पे पिवोट कर दिया, तो मैंने सेंटर पे पिवोट कर दिया, यहाँ पे पिवोट कर दिया मैंने, और एक साइड पे एक हट्टे कट्टे को बिठा दिया, एक साइड पे एक पतले को बिठा दिया, तो वो बैलेंस होगा क्या? नहीं। तो डेफिनेटली इट विल रोटेट, मतलब देयर इज नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। वैसे सेंटर पे पिवोट नहीं है, तो सेंटर पे पिवोट तो वैसे भी नहीं है, और एक साइड पे मास ज्यादा है। अब देन दे आर आस्किंग यू इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये जब रोटेट होगा, और डेफिनेटली होगा, तो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? देखो वो सिलेंडर का केस, हॉलो या सॉलिड, जिसके ऊपर रस्सी माउंटेड था, या फिर वो दूसरा केस जो रॉड हॉरिजॉन्टल था और एक एंड पे स्प्रिंग था, आपने उसको टर्न काट दिया, स्प्रिंग को काट दिया, तो क्या हुआ? रोटेशन। आपको याद है आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? टॉर्क इक्वल टू आर एफ एंड टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि जब जब एंगुलर एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस आए वही फॉर्मूला यूज करना होता है। यहाँ पे भी वही होगा, टॉर्क इक्वल टू आर एफ एंड टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो आर एफ इक्वल टू आई अल्फा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहां तक सेम है, इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होने वाला है। अब ये जो एफ आपने लिखा था एफ, वो एफ क्या होता है? फोर्स विच विल प्रोड्यूस रोटेशन। और ये आर क्या होता है? मोमेंट आर्म, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है? पी पॉइंट पे। तो जहां पिवोट करते हो वहां से एक्सिस होता है। और फोर्सेस कहाँ कहाँ पे है? एक फोर्स यहाँ पे है, एक फोर्स यहाँ पे है। ये जो फोर्स है ये 2m0g है, और ये जो फोर्स है ये 5m0g है। ये 5m0g का डिस्टेंस l है और 2m0g का डिस्टेंस 2l है, राइट। तो ये जो आर एफ आपने लिखा है, आर एफ, राइट, तो यहाँ पे दो आर एफ है, आर एल और एक बार 5m0 और एक बार आर 2l। और तो लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स आएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ टोटल, टोटल, और यहाँ पे भी टोटल। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड पहले देख लेते हैं, आर एफ टोटल, तो दो फोर्सेस है ना, R1 F1 प्लस R2 F2 इक्वल टू, राइट हैंड साइड बाद में सॉल्व कर लेंगे, R1 कितना है? R1 L, और व्हाट इज, यस, 5m0g, व्हाट इज R2?
2L, व्हाट इज F2? 2m0g इक्वल टू, ये कितना आ गया? ये 5 है और एक 4 है, तो कितना आ गया? 9m0gl। अभी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास इन जनरल? mr square, mr square, m1 r1 square plus m2 r2 square। व्हाट इज m1? हाँ, तो 5m0, ये m है, g मत लिखना, वो फोर्स बन जाएगा। व्हाट इज डिस्टेंस? l स्क्वायर। व्हाट इज m2? व्हाट इज डिस्टेंस? 2l का स्क्वायर। 5 और ये 2 स्क्वायर 4 और 2 8, 8 और 5 13। m0g, जी नहीं आएगा, ओके, जी नहीं आएगा, बराबर। कहीं कुछ तो मिस नहीं हुआ? अल्फा, वही तो मेन है, वही तो पूछा था। अल्फा, अल्फा हो गया मिस, तो ये अल्फा हो गया मिस, तो इसको लगेगी। अब बोलोगे तो दोनों साइड का अल्फा सेम कैसे? रॉड एक ही है, ऐसे नहीं होगा एक साइड पे अल्फा 1, साइड पे अल्फा 2, रॉड इज सेम, तो अल्फा आ गया, आ गया, बराबर। गुड। अभी करो क्या क्या कैंसिल होता है? m0, m0, l, l, तो व्हाट इज अल्फा? 9g बाय 13l। तो पहले देख लो ऐसा कुछ है क्या? है? नहीं है? अच्छा नहीं है, तो फिर अभी बताओ कि अच्छा g/13l है लेकिन 9 नहीं है, तो क्या गलती हो गई? बॉडी, हाँ, तो लेफ्ट साइड से रोटेट होगी, फिर क्या क्या गलती हो गई? व्हाट इज रॉन्ग? हाँ, माइनस। हाँ, वेरी गुड। तो तुमको पहले तो ये पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस। हमने क्या किया, यहाँ पे डाउनवर्ड ले लिया, ये भी डाउनवर्ड ले लिया, दोनों को ऐड कर लिया। मेरे को बताओ तुम सीसॉ का मैंने क्यों एग्जांपल दिया होगा? तो थोड़ा सोचने के लिए। मैंने क्या बोला सीसॉ के केस में? एक साइड पे एक थोड़ा सा हेल्दी पर्सन बैठा है, दूसरी साइड पे पतला है, कहाँ जाएगा? हेल्दी, राइट, हेल्दी की तरफ जाएगा ना, राइट, करेक्ट, ऐसे ही होगा। तो मतलब ऐसा क्यों होता है वो बताओ, क्यों होता है ऐसा? माइनस होके मतलब नेट फोर्स, मतलब क्या? नेट। अभी लॉजिकली स्पीकिंग, अगर ये सिस्टम नीचे जाएगा तो ये सिस्टम ऊपर जाएगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? वेरी गुड। तो मेरे को बताओ करेक्शन कहाँ है? तो यहाँ जो हमने सिर्फ ये प्लस लिखा, इधर इधर होना चाहिए था माइनस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो 5 में से 4 गया, तो 5 में से 4 गया ना, ये 5 था और ये 4 था, तो कितना बचेगा? तो ये 9 भी यहां से जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? GY, ऑप्शन नंबर ए। तो अभी इसमें अगर कुछ करेक्शन करना हो तो मैं करेक्शन करके बता देता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम से ना ये टोटल की जगह पे क्या लिखोगे पता है? पता है क्या लिखोगे इसको? नेट। क्लियर? पक्का पक्का। यहाँ पे था 5m0g इंटू एल, वहां पे था 2m0g इंटू 2l, लेकिन ये नेट है तो बीच में क्या लिखोगे? माइनस। दैट्स इट, हो गया। ऑप्शन नंबर ए, डन। गुड, तो बिल्कुल सही है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम हियर। अभी मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, ये सही है, लेकिन अभी और क्रिएट करूंगा प्रॉब्लम में, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स एग्जाम में नहीं होने चाहिए, इसलिए इधर होने चाहिए। तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा? RF नेट, बराबर, मतलब बेसिकली यू कैन से नेट टॉर्क, मोर टॉर्क माइनस लेस टॉर्क। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? लिख के हो गया। अब एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूं मैं आपके लिए। आपको याद है एक रॉड का क्वेश्चन था जिसमें
एक साइड पे 2 किलोग्राम मास था, एक साइड पे अननोन m किलोग्राम मास था, और रॉड का खुद का भी 500 ग्राम का मास था। जो 2 किलोग्राम मास था वो उसका पोजीशन बताया था आपको, कितने सेंटीमीटर पे लगा के रखा है बताया था। फिर आपको m किलोग्राम का पोजीशन भी बताया था 160 सेंटीमीटर। याद आया वो क्वेश्चन? हाँ, वेरी गुड। तो कमिंग टू दैट क्वेश्चन नाउ, तो वो कुछ ऐसा था, वो जो पिवोट का पोजीशन था ना वो 40 सेंटीमीटर था। ये टोटल रॉड का लेंथ 200 था। ये आ गया सेंटर, हमने बोला कि ये रॉड का मास है 500 ग्राम, मतलब 0.5 जी डाउनवर्ड्स। फिर यहाँ पे 160 पे, मतलब 160 सेंटीमीटर पे, और ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये था 100, जहां तक मुझे याद आ रहा है। यहाँ था एम जी, सही है। और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे, ये तो 40 था, यहाँ था 2 kg, तो आ गया 2 जी, सही है। यहाँ तक क्लियर? फिर उस केस में ना आपने ऐसा बोला था कि आर एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बोला था ऐसा। टॉर्क इक्वल टू कांस्टेंट मतलब डिस्टेंस इनटू फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट। फिर हमने ऐसा लिखा कि टॉर्क ऑन द लेफ्ट साइड इक्वल टू टॉर्क ऑन द राइट साइड, मतलब लेफ्ट साइड का फोर्स इनटू डिस्टेंस और राइट साइड का फोर्स इनटू डिस्टेंस कांस्टेंट है। फिर आपने लिखा था इसको ऐसा, अभी आर तो तुमको पता ही है, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, और ये था 2 जी, इक्वल टू, ये 100 में से 40 गए, 0.6 इंटू ऑफकोर्स 0.5 जी, और लिखा था तुमने प्लस क्या? हाँ, ये कितना था ये? 120, मतलब 1.2 mg। ये सॉल्व किया था, m मिला था 1/12, बराबर? पक्का? श्योर? तो वहां तो बीच में तुमने प्लस किया, इधर तुमने माइनस क्यों किया फिर? हाँ, पहली बात तो बैलेंस नहीं है, वो होता है इक्विलिब्रियम के लिए। नंबर टू, वो पिवोट के एक साइड पे दोनों फोर्सेस थे। यहाँ पिवोट का एक साइड पे एक है, दूसरी साइड पे दूसरा है, तो इस केस में होता है माइनस, नेट नेट। आप बोलोगे फिर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखा? तुम वही तो लिख रहे हो। एक्चुअली यू आर राइटिंग डाउन टॉर्क ऑन द लेफ्ट साइड इक्वल टू टॉर्क ऑन द राइट साइड, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, मतलब बैलेंस्ड है, मतलब रोटेशन है ही नहीं। अगर होता, रोटेशन होता तो ऐसा लिखते नहीं, फिर तुम लिखते टॉर्क ऑन लेफ्ट माइनस टॉर्क ऑन राइट इक्वल टू सम वैल्यू, वो जीरो नहीं है। लेकिन बैलेंस हुआ तो ये क्या आ जाता है? जीरो। तो ये क्या आ जाता है? टॉर्क ऑन द लेफ्ट इक्वल टू टॉर्क इक्वल ऑन द राइट। तो टॉर्क ऑन लेफ्ट साइड इक्वल टू टॉर्क ऑन राइट साइड अंडर कंडीशन व्हेन अल्फा इज जीरो, क्योंकि रोटेट ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे अल्फा जीरो है क्या? तो इसलिए तुमने क्या लिखा? टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, राइट। तो जब पिवोट के एक साइड में दो फोर्सेस हो, पिवोट के एक साइड में दो फोर्सेस हो, तो प्लस करते हो। अगर पिवोट के एक साइड में एक और दूसरी साइड में दूसरा, तो क्या लेते हो? नेट। तो दैट इज वेयर ये जानबूझ के गलती की मैंने कि इधर पहले प्लस लिखा, फिर बोला देखो 9 तो नहीं आ रहा। तो ये पिवोट के एक साइड पे था 5m0g और दूसरी साइड पे था 2m0g। तो इस केस में क्या करोगे? प्लस की माइनस, माइनस प्लस की माइनस, और पिवोट के एक एक ही साइड पे दो फोर्सेस लगा दिए, ऐड। गुड। तो अगली बार से याद रखो ये। तो यू आर सपोज टू आल्सो कीप कंपेयरिंग विथ व्हाट यू हैव डन अर्लियर। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें प्लस क्यों किया? क्योंकि वो पिवोट के एक ही साइड पे दो फोर्सेस थे। अगला क्वेश्चन, अ सर्कुलर डिस्क D1 ऑफ मास m। ये इजी है, दिस इज वेरी सिंपल। तो यू हैव अ सर्कुलर डिस्क D1, ये बीच का डिस्क है D1 जिसका मास m है, रेडियस r है, has two identical disk D2 and D3 of the same mass m and radius r, मतलब तीन आइडेंटिकल डिस्क है बेसिकली, एक हॉरिजॉन्टल है दो वर्टिकल है, दैट इज द आइडिया, राइट। अटैच रिजिडली एट अपोजिट एंड्स, तो एक डिस्क के अपोजिट एंड पे दो डिस्क अटैच करके रखे हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस ओ ओ डैश, तो ओ ओ डैश के अबाउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन, ये तो ओरली कर सकते हो सॉल्व, मैं बताता हूँ कैसे। अगेन JEE Mains 2019, see you have three disks, this is disk D1, you have two more disks, ये आ गया एक यहाँ पे
और एक अपोजिट एंड पे, मतलब यहाँ पे। गुड। अब ये डिस्क D1, इसको D2 बोल दो, इसको D3 बोल दो, और डिस्क रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ D1, मतलब राइट। व्हाट इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम? एडिशन। वेरी गुड। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई विल टेल यू आंसर 3mr² आएगा, लगभग वही आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 is moment of inertia of disk D1 and disk D1 is rotating about an axis passing through center of mass, far mr² by 2। तो I1 इक्वल टू mr² by 2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ से आगे चालू होगा ना अब। अच्छा I2 और I3 बताओ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेकिन ये जो पैरेलल एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से तो पास होता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। वो क्या है? डायामीटर। डायामीटर, तो ये मुझे पता होना चाहिए आईडी। ये क्या है? आईडी, IC/2। वेरी गुड। तो I2 और I3 दोनों ही केसेस में, पहले सुन तो लो व्हाट आई एम सेइंग, यू डोंट बी इन रश, क्योंकि घाई करोगे तो गए काम से। ये O था, तो पहले डिस्क का तो काम हो गया, अब सेकंड और थर्ड का निकलना है। अगर सेकंड एंड थर्ड ये दोनों रोटेट होते अबाउट देयर डायामीटर, तो क्या लिखते? ID, मतलब IC/2। लेकिन दे आर नॉट रोटेटिंग अबाउट डायामीटर, दे आर रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द डायामीटर। तो फिर क्या करोगे? प्लस MH²। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी भी कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो दूर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर ये डिस्क रोटेट हो रहा होता अबाउट दिस एक्सिस, तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? IC/2, क्योंकि डायमीटर है। व्हाट इज IC फॉर डिस्क? mr²/2। तो IC/2 इज mr²/4। बट इज योर डिस्क D2 और D3 रोटेटिंग अबाउट डायमीटर? नो, it is rotating about an parallel axis, or this distance is h. About disk D2 and disk D3 you have the same thing, तो दोनों के लिए सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा, राइट। तो अब डिस्क D2 के लिए करोगे तो H = R, D3 के लिए भी करोगे तो H = R। तो दोनों डिस्क के लिए you will have ID plus MH²। वही तो लिखा है मैंने, से मैंने एक स्टेप कम लिखा है, तो दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग डाउन। ये आ जाएगा ID, दिस इज ID प्लस MH²। व्हाट इज IC? mr²/2/2 मतलब 4, और H कितना है? R, तो कितना आ गया? 5/4 mr²। I1 I2 I3, I1 कितना है? mr²/2, I2 कितना है? 5mr²/4, और I3 कितना है? तो 5/4 कितना होता है? 10/4 मतलब 5/2। उसमें mr²/2 ऐड करोगे तो कितना होता है? 6mr²/2 मतलब 3mr²। ऑप्शन नंबर C। तो अगर टोटल करोगे आप, तो टोटल I = I1 plus I2 plus I3, it will be mr²/2 plus 5mr²/2 plus 5mr²/2 by 2 ना, by 4। तो ये आ जाएगा आपके पास mr²/2 plus 2 times of 5mr²/4, 1 and 2। गुड। तो ये आ गया आपके पास 6mr²/2 इक्वल टू 3mr²। तो अब लिखने का टाइम मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन ओरली कैसे सॉल्व होते हुए पता होना चाहिए। 3 डिस्क है, बताओ mr²/2। डिस्क D1 का काम हो गया mr²/2। कीप इट इन माइंड, mr² तो सामने आने वाला है, तो क्या याद रखोगे? 1/2। इसका क्या था? mr²/2। अभी mr² तो हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आता है ना, तो फिर क्या याद रखोगे? 1/2। क्या याद रखोगे? ये डायामीटर है 1/4। क्या है? 1/+ 1
5/4, 5/4, 5/4, 5/2 और 1/2, 6/2, 3। ओरली क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन भी हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करने की पहले कोशिश करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी वाया ट्रिक एंड इफ नॉट देन फुल सॉल्यूशन ऑफ कोर्स। तो अभी अगला क्वेश्चन हो गया क्या ये सबका? हो गया पक्का? तो लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। और सॉलिड स्पीयर, जैसे ही सॉलिड स्पीयर सुना 2/5, हाँ k²/r² इज 2/5 एंड सॉलिड सिलेंडर 1/2, बराबर, गुड, ऑफ आइडेंटिकल रेडाई, दोनों का रेडियस सेम था, अप्रोच एन इंक्लाइन, इंक्लाइन मतलब इंक्लाइन प्लेन। तो एक सॉलिड स्पीयर और एक सॉलिड सिलेंडर ये एक प्लेन की तरफ जा रहे हैं, सेम प्लेन की तरफ, विद द सेम लीनियर वेलोसिटी, मतलब v इज कांस्टेंट, v इज सेम, दोनों का v सेम है तो v कांस्टेंट हो गया। सी फिगर मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि जरूरत नहीं है फिगर की, मैंने खुद ने हटा दी यहां से डायग्राम। बोथ रोल विदाउट स्लिपिंग, मतलब इट इज रोलिंग मोशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। द टू क्लाइम मैक्सिमम हाइट h स्पीयर एंड h सिलेंडर। तो जो आपके पास सॉलिड स्पीयर था वो h स्पीयर हाइट तक गया, दूसरा h सिलेंडर हाइट तक गया, मतलब बेसिकली दोनों ने अलग अलग हाइट कवर किया है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ h फॉर स्पीयर एंड h फॉर सिलेंडर? तो अभी जिनको नहीं इमेजिनेशन हो पा रहा मैं कर देता हूं, लेकिन क्वेश्चन तो हम ओरली सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा सिचुएशन है, इमेजिन आपके पास एक सॉलिड स्पीयर है, तो इमेजिन ये एक सॉलिड स्पीयर है और एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर। तो इमेजिन दिस इज अ सिलेंडर, तो ये एक सिलेंडर है और ये एक स्पीयर है। बोथ आर अप्रोचिंग द सेम इंक्लाइन, दोनों का रेडियस और मास भी सेम बोला है। बोथ आर अप्रोचिंग द सेम इंक्लाइन, सेम प्लेन पे जा रहे हो विद द सेम स्पीड। तो अब ऐसा है कि हो सकता है कि एक ऊपर गया और दूसरा कम डिस्टेंस पे गया, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। दोनों ने जो हाइट कवर किया है वो सेम नहीं है, सेम नहीं है। तो ये जो हाइट कवर किया स्पीयर ने, इसको क्या बोला है? एच स्पीयर। और जो हाइट कवर किया सिलेंडर ने, उसको बोला है एच सिलेंडर। तो बस आपको रेशो पूछा है एच स्पीयर और एच सिलेंडर का। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ओरली क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन फिर भी ठीक है। क्या सेम था? तो पहले बताओ वेलोसिटी का इक्वेशन याद है क्या? याद है? याद है तो बताओ, याद है तो। √2gh/1 plus k²/r². If I square on both sides, I get v² equal to 2gh/1 plus k²/, और क्योंकि v कांस्टेंट था 2g भी कांस्टेंट है, तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 plus k²/r². तो h फॉर स्पीयर अपॉन h फॉर सिलेंडर is equal to 1 plus k²/r² for sphere and upon क्या आएगा? अपॉन 1 plus k²/r² for cylinder. What is k²/r² for sphere? 2/5. 2/5 plus 1 कितना होता है? कितना? 7/5. फॉर सिलेंडर कितना? 3/2. तो बोलो ना फिर, 3/2 पता तो बोलो, 3/2, तो 3/2, तो फिर 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2। अब बताओ 14/15, तो हो गया 14/15। तो आंसर 14/15 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अब हाउ डू आई सॉल्व दिस विदाउट राइटिंग ऑल दो स्टेप्स? v equal to √2gh 1 plus k²/r². v equal to √2gh upon 1 plus k²/r². v कांस्टेंट था, राइट? g कांस्टेंट है,
बराबर, और स्क्वायर कर लिया मैंने, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। वी स्क्वायर कांस्टेंट, 2g कांस्टेंट, h डिपेंड करता है डायरेक्टली, बराबर, h स्पीयर अपॉन h सिलेंडर, 1 प्लस 2/5 7/5, 1 प्लस 1/2 3/2, 7/5 अपॉन 3/2, वो 2 गया ऊपर, 7 2 जा 14, तो 5 आ गया नीचे, 5 3 जा 15, तो 14/15 हो गया, खत्म। तो अगर स्पीड कांस्टेंट बोला हो तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अभी अगला क्वेश्चन इन कनेक्शन ही है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो h इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अभी अगला क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। द फॉलोइंग बॉडीज आर मेड टू रोल अप, पिछले केस में भी रोल अप था, इसमें भी रोल अप है, विदाउट स्लिपिंग मतलब विथ फ्रिक्शन मतलब रोलिंग मोशन है। द सेम इंक्लाइन प्लेन मतलब इंक्लाइन प्लेन भी सेम है, तो पिछला केस और ये केस सेम है। फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, पहला बॉडी है रिंग ऑफ रेडियस आर, दूसरा बॉडी है सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r/2, तीसरा है सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस r/4। इफ इन ईच केस द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन इज सेम, वो जो v तुम बोलते हो ना, वो v होता ही सेंटर ऑफ मास का है, बराबर। तो v सेम था पिछले केस में भी, v सेम है इस केस में भी, यहां तक क्लियर। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट्स दे क्लाइंब इज, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट दे क्लाइंब इज, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट h इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो पहला केस रिंग का, रिंग के लिए h इज प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 1, रिंग है ना, रिंग तो प्रोपोर्शनल टू 2। रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 1, तो 1 + 1 2, तो सिंस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा बॉडी कौन सा था, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क। तो यहाँ पे h ये रिंग का था, ये सॉलिड सिलेंडर का है, प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1/2 + 1 3/2, 3/2। रेडियस r/2 है, रेडियस क्या है r/2 है। ओके, तो देखते हैं फिर, अभी बताओ क्या आएगा ये। रेडियस r/2 है तो क्या आएगा, क्या आएगा, रेडियस इधर r था उधर r/2 है तो क्या आएगा, रेडियस इधर r था कि नहीं, इधर r/2 है कि नहीं, तो मेरे को बताओ यहाँ पे मैं r²/4 लिखूं कि नहीं, नहीं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो इसका मतलब तुमको वो फॉर्मूला ही नहीं समझ में आया ना, ये तुमने ये तुमने एक इंडिपेंडेंट बॉडी के लिए फाइंड किया था कि नहीं, ये एक ही बॉडी के लिए फाइंड किया था, बॉडी सॉलिड स्फीयर हो हॉलो हो जो भी हो, लेकिन एक ही बॉडी था, सही है, बराबर। तो मान लो मैं बोलता हूँ पहला बॉडी था, पहला बॉडी रिंग था, तो k²/r1², क्या लिखोगे 1 1, k²/r1² रिंग के लिए 1। दूसरा बॉडी सॉलिड स्फीयर है, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अरे k²/r² क्या लिखोगे, मेरे को बाकी नहीं सुनना, k²/r² बताओ, 2/5, 2/5। अगर ये हॉलो स्फीयर तो क्या लिखोगे, तो क्या फर्क पड़ता है रेडियस सेम है कि नहीं है, बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है k²/r²। रिंग है तो 1 है, और अगर सॉलिड सिलेंडर है तो डिस्क मतलब k²/r² 1/2 है। तो जरूरी नहीं है ना कि रिंग का और उसका रेडियस सेम होना चाहिए। k²/r² इज अ प्रॉपर्टी ऑफ शेप नॉट ऑफ रेडियस। मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास दो डिस्क है मेरे पास, एक छोटा डिस्क है एक बड़ा डिस्क है,
both are rotating about their own axis. What is k value for both of this? k वैल्यू मैंने k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर नहीं पूछा, मैंने k बाय आर भी नहीं पूछा, k पूछा, k r बाय रूट टू। तो पहले केस में r1 बाय रूट टू, दूसरे केस में r2 बाय रूट, सही है बराबर, लेकिन वो दोनों डिस्क थे। अब एक रिंग बता दिया मैंने, तो व्हाट इज k वैल्यू? r बराबर। तो रिंग के लिए k वैल्यू हमेशा होगी r, वहां k वैल्यू हमेशा होगी r बाय रूट टू। फिर रेडियस कुछ भी हो ना, 5 सेंटीमीटर हो 15 हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विल बी सेम। तो ये r और ये r सेम होगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये कितना लिखोगे अब? 1 प्लस, तो कितना आएगा 3/2 इररिस्पेक्टिव ऑफ इसका रेडियस कितना और उसका रेडियस कितना। ये अलग बॉडी है, वी डोंट केयर व्हाट इज द रेडियस, वो अलग है, ऑफ कोर्स वी डोंट केयर व्हाट इज द रेडियस, लेकिन k स्क्वायर बाय r स्क्वायर विल बी 3/2। तीसरा बॉडी कौन सा था? सॉलिड स्फीयर। अब मेरे को बताओ, उसका रेडियस है r/4, तो सॉलिड स्फीयर का हाइट 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होगा, बराबर। तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर लिखूं कि k स्क्वायर बाय r स्क्वायर बाय 16 लिखूंगा? आई डोंट केयर, व्हाट इज द वैल्यू हियर? 1 प्लस 2/5 मतलब 7/5। तो आपको पूछा था रेशो, किसका किसका रेशो? रिंग का, फिर किसका? सॉलिड सिलेंडर, फिर किसका? सॉलिड स्फीयर का। तो पहला क्या आया? 2 आया ना, फिर क्या आया? 3/2, फिर क्या आया? अच्छा, तो बताओ सॉल्व कैसे करते हो? मल्टीप्लाई बाय 10, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, राइट। तो 10 इंटू 3/2 कितना है? क्या ऐसा है? है पक्का? श्योर है ना? अब सही आंसर सही है, थोड़ा सा पीछे क्या सीखा तुमने वो भी तो देखना चाहिए ना। ये स्फीयर अपॉन 14/15, व्हाट इज सिलेंडर अपॉन स्फीयर? 15 लुक एट द सीक्वेंस, सिलेंडर उसके बाद स्फीयर, तो सिलेंडर अपॉन स्फीयर कितना आता? तो आखिरी में 15/14 चाहिए था। हो गया क्वेश्चन खत्म। तुम करते क्यों बैठे सब? आए कुछ ट्रिक समझ में आ रही है? तुमने यहाँ पे हाइट ऑफ स्फीयर अपॉन हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल के रखा है 14/15, तो मैंने पूछा उल्टा बताओ, तुमने बोला 15/14। तो रेशो अगर हाइट ऑफ सिलेंडर अपॉन हाइट ऑफ स्फीयर होता तो कितना आता? 15/14। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, पहली बॉडी कौन सी? रिंग, दूसरी कौन सी? सॉलिड सिलेंडर, तीसरा कौन सा? सॉलिड स्फीयर, और रेशो वापस किसका पूछा है? मैक्सिमम हाइट का। लेकिन सिलेंडर बाय स्फीयर वो तो तुमने अभी सॉल्व किया 15/14, तो पहला कुछ भी होना, लेकिन दो नंबर कौन से आएंगे? 15/14, राइट। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स है और प्रैक्टिस से आता है। और एक चीज, ऐसे क्वेश्चन में जब रेशो पूछा हो और 3 अलग अलग शेप के बॉडी दिए हो, अलग अलग, एक रिंग है, एक डिस्क है, एक कुछ और है, तो तीनों का रेडियस सेम हो या नहीं हो, फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो डू नॉट डू दिस, इधर ऐसा बाय 4 लिखोगे, इधर ऐसा बाय 16 लिखोगे, तो आंसर गलत आएगा। डन।